नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स का। सबसे पहले भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 10 या 12 क्वेश्चन होंगे। 10 से 11 क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग पूरा डिटेल के साथ, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होंगे। और वो क्वेश्चन किस बेसिस पे रहेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पे रहेंगे। किस पे रहेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पे। कुछ कल जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था, कुछ मैंने जो कल का क्लास में किया था, कल का क्लास का मैंने आज रिवीजन भी करेंगे। और थोड़ा कुछ नया क्वेश्चन भी सीखेंगे, कैसे किया जाता है एग्जाम में। अगर वो क्वेश्चन आए तो किस तरह से उसे करना है, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हो सकता है वो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हो, आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन हो, लेकिन हमने जहां तक निकाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए आज का जो सेशन है, आज का सेशन का नाम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स। आज हमें इस नेचर ऑफ रूट्स के कुछ मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन करेंगे, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, कुछ आसान भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे। डिफिकल्ट के लिए हम हैं, आसान के लिए भी हम ही हैं। दोनों क्वेश्चन के लिए हम ही हैं और दोनों क्वेश्चन हम ही सोल्व करेंगे और हम ही उसे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं मैथ क्लब मैथ में 6 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास का। तो आज का हम क्वेश्चन जो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम इसमें इंट्रोड में अपना, क्योंकि आप हमें जान रहे हैं हमारा चैनल का नाम क्या है, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। और आज हम करेंगे PYQ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। पहले 3 क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल रूट्स k - 12 into x square plus 2 into k - 12 plus 2 equal to 0। मतलब कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कल का जैसा, कल भी इस तरह क्वेश्चन करवाए थे। बस डिफरेंस यही है कि आपको पहले लिखा था, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो ये मान लीजिए कि कल का जो हमने वीडियो करवाया था, कल का जो हमने क्वेश्चन करवाया था, उसका आज का ये रिवीजन है। तो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन देखिए थोड़ा क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड दिया। तो कॉम्प्लिकेटेड को पहले हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। k - 12, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या होगा, x होगा, एंड +2 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन है क्या, इसमें आपको k एक अननोन वैल्यू दिया और यही आपको वैल्यू पूछा जा रहा है। और बोला क्या जा रहा है आपको क्वेश्चन में, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल, रियल एंड, यहां देखिए ऐड करते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल रूट्स है। क्या है क्वेश्चन में, रियल एंड इक्वल रूट्स, या सिर्फ इक्वल भी बोल सकते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा कि जब क्वेश्चन में क्या रहे, रियल एंड इक्वल रूट्स रहे, क्या रहे, रियल एंड इक्वल रूट्स रहे, तो इसका मतलब क्या है कि d = क्या होगा, 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने इससे पहले का जो वीडियो हमने देखा था नेचर ऑफ रूट का स्टार्टिंग में, उसमें हमने क्या देखा था कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0। इट मीन्स d = 0। If d = 0, then what? b² - 4ac = 0. For this equation, a equal to what? k - 12. b equal to 2 into k - 12 and c equal to 2. This is right. Now b saw this. तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ज्यादा इंग्लिश हो रहा है, ये बिहार बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई के लिए। जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश का समझ होगा बिहार बोर्ड में, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सॉरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, जो इंग्लिश में बोलते हो, तो हमने क्या पढ़ा है कि इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो, रूट्स जो हो क्या हो, वो रियल हो और इक्वल हो। तो उसका मतलब क्या होता है, डी उसका क्या होता है, 0। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac = 0। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या होगा, k - 12, b का वैल्यू क्या होगा, 2 into k - 12, c का वैल्यू क्या होगा, 2। अब b को देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2k - 24।
ये हमने किया, क्यों किया, ये 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। या फिर आप इसको 2 इंटू के माइनस 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, सिर्फ के माइनस 12 है, तो आपको क्वेश्चन करने में क्या होगी, बाद में आसानी होगी। चलिए करते हैं। बी स्क्वायर क्या है हमारे पे 2, तो 2 का देखिए 2 है इंटू के माइनस 12 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर, इसको हम इस तरह से माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है के माइनस 12 एंड सी का वैल्यू क्या है 12, तो 4 2 जा, इसको हम 8 कर देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इतना इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप पूरा का स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। माइनस 8 इंटू के माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए के माइनस 12 को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, और क्या कॉमन लेंगे दोनों में से, 4 को भी कॉमन लेंगे, तो हमें बचेगा क्या, हमें बचेगा के माइनस 12 माइनस यहाँ से 4 कॉमन बचा क्या 2, और के माइनस 12 इसका ऑलरेडी बाहर हो चुका एंड इक्वल टू 0। चलिए अब क्या हो जाएगा 4 इंटू के माइनस 12 एंड के माइनस 14 होगा ना, माइनस 12 ब्रैकेट से बाहर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0। ये तो 4 इधर आके 0 हो जाएगा, तो के माइनस 12 इंटू के माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए के माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड के माइनस 14 इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू क्या होगा 12 भी हो सकता है, और के का वैल्यू क्या हो सकता है 14 भी हो सकता है। आई मेरी बात समझ में, यहाँ से के का वैल्यू क्या हो सकता है 12 भी। यहाँ पर देखिए के का वैल्यू इसमें कितना होगा, के का वैल्यू यहाँ कितना होगा 2 होगा, के होगा 12 होगा और 14 होगा। अब बहुत लोग को मन में सवाल हो रहा होगा कि के का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा, तो इसका भी तो वैल्यू 2 हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। जी बिल्कुल वेरी करेगा, ठीक है। क्यों होगा के का वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पे जब हम के का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे के का डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आगे जब हम क्वेश्चन, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया डायरेक्ट कॉमन लिया, इसलिए के का यहाँ पे 2 वैल्यू होगा, 12 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है के का वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई एक वैल्यू को हम रखेंगे तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब है इसको प्रूफ करने का, तो ये सब जो प्रूफ करने का ये क्रैश कोर्स चल रहा है, जब हम फुल कोर्स कराएंगे इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, जब हम इसका क्रैश कोर्स, जब हम इसका फुल कोर्स करेंगे, तो वो अभी जो नेक्स्ट 10 क्लास में बच्चे आएंगे उनके लिए वो चीज रहेगा। अभी सिर्फ एग्जाम है, तो अभी एग्जाम के नजरिए से हम लोग को पढ़ना है। एग्जाम में सिर्फ यही आपसे पूछा, एग्जाम में आपसे प्रूफ नहीं किया जाए करवाया जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए कि के का वैल्यू आपने जो लाया है 12 और 14 वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है उसे, ऐसा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, if minus 4 is a root of the quadratic equation x square plus px minus 4 equal to 0 and the quadratic equation x square plus px plus k has equal roots, find the value of k। यहाँ पर आपको क्या, आपको पहले ही कि यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या, देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ -4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसका जो है -4 क्या है, रूट है। -4 इसका रूट है, इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में -4 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। उसका वैल्यू इसमें पुट रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब अब क्या है, आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है, गिवन आपको क्या है, -4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, किसका इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन का आपको -4 क्या दिया हुआ है, 0 4 दिया हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, x का वैल्यू आपको -4 दिया हुआ। आ रही मेरी बात समझ में। हम लोग जैसे अगर इस क्वेश्चन का अगर हम लोग इसका 2 रूट निकालते हैं, क्या होता है, x का वैल्यू निकालते हैं। ये जो -4 एक रूट आपको दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ। अब देखिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए -4 है तो -4 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस x का वैल्यू -4 इक्वल टू 0, -4 16 -4p प्लस -4p -4 इक्वल टू 0। अब देखिए -4 और 12 तो ये क्या घट जाएगा आपस में, कितना आएगा 12 -4p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 12/4 कट गया, और p का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, p का वैल्यू क्या आएगा 3। अब देखिए ये चीज जहां जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा उनके लिए है, देखिए -4p इक्वल टू -12 माइनस कट गया, p इक्वल टू 12/4। हमने डायरेक्ट ये स्टेप लिखा, ये स्टेप में क्या किया
स्किप कर दिया। ओके, तो p का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको क्या, अब देखिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब हमको क्या गिवन है, अब हमको गिवन ये भी दिया हुआ है इक्वेशन QUA इक्वेशन हैज इक्वेशन में आपको क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इट मीन्स क्या हो गया, इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि d इक्वल टू 0 है, यहां लिखिए हेंस d इक्वल टू 0। और d हमारा क्या होता है, d हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। d हमारा ये होता है ना। अब देखिए यहाँ से b का वैल्यू क्या है, अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, हमको p आ रहा है, तो p का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू k है इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे p का हमने वैल्यू क्या निकाला, p का वैल्यू 3 निकाला, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल टू 0, 3 3 9 माइनस 4 के इक्वल टू 0। और यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए पूरा लिखते हैं, माइनस 4 के इक्वल टू माइनस साइन माइनस माइनस कट जाएगा, k इक्वल टू 9/4। यहाँ से आपको k का वैल्यू क्या आया, 9/4 आया, जो कि इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप जब क्वेश्चन करेंगे, एक क्रैश कोर्स है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन हमारे हिसाब से वो सारे क्वेश्चन करवाया जाएगा। देखिए अब इस टाइप का आपको 3-4 क्वेश्चन का दे, ये क्या है, टाइम पास हो जाएगा। तो उससे बेहतर कि आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, हालांकि आगे आपको इस तरह के क्वेश्चन और भी मिल सकते हैं कंप्लीटेड के साथ, लेकिन फिलहाल अब ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट आएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। अब देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल कौन सा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन की ओर चल गए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में आपको दिया डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। अब आपको ध्यान होना चाहिए, जब हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जब पहले हम पढ़े थे किस पे, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाले थे उसका नेचर पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या रिवीजन करवा रही है, देखिए इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स देन d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल रूट्स, अब देखिए रियल रूट्स इसलिए d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हो सकता है कि d का वैल्यू क्या है, रियल रूट्स है दोनों, हो सकता है दोनों इक्वल भी हो ना भी इक्वल हो, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के रखते हैं। अगर यहाँ रहता रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट, तो हम ये इक्वल का यहाँ से साइन क्या करते, हटा देते, रिमूव कर देते। आई मेरी बात समझ में। तब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। अब देखिए दोनों का क्या है, रियल रूट्स है, तो दोनों का रियल रूट्स, तो हमको इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमको पहला इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन को क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1 है, और इस दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे नहीं लिखिए, एग्जाम में आपको सोल्व करना है, तो इसलिए एग्जाम में जब करेंगे तो इसको क्या, हमको दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों का रियल रूट है, मतलब दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो अब क्या निकालेंगे, अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, डी फॉर इक्वेशन 1, डी फॉर इक्वेशन मतलब क्या, डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन 1 के लिए, तो इक्वेशन 1 के लिए d1 निकालते हैं, यहाँ पर d1 लिख सकते हैं, d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब देखिए d1 है तो मतलब d ही निकाल रहे हैं, ये 1 इसलिए लिखे यहाँ पर क्योंकि ये हम इक्वेशन 1 के लिए निकाल रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कुछ नहीं है,
लेकिन 64 का वैल्यू है, क्या है 64 का वैल्यू? 64 का वैल्यू है 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 64। अब यहाँ से देखिए तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा? के का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 16। इसका देखिए 8 का, यहाँ देखिए ना इस तरह से देखिए 4 इंटू 64, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 8। ठीक है, तो अब के प्लस माइनस, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलिए? 16 हो जाएगा। गलत लिख दिया यार, यहाँ से के क्या हो जाएगा? के ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या? प्लस माइनस 16, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब जब D2 देखेंगे, अब देखिए यहीं से देखिए हम D2 निकालते हैं। D4 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए जब निकालते हैं यहाँ पर देखिए हम इसको D2 लिखे हैं, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो D2 का भी क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी का यहाँ पर देखिए तो वैल्यू क्या होगा? 8 है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर, चलिए -8 है, -8 का स्क्वायर माइनस 4 के, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 1 इक्वल टू 0। 8 8 जा 64 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64 बाई 4 16 एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। आई मेरे पास में के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब देखिए यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? आपको क्या पूछा जा रहा है इसमें? आपको पूछा है कि के का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, इसमें भी आ रहा है क्या? के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, मतलब कि के का जो वैल्यू है पॉजिटिव में 16 क्या है? पॉसिबल है। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 16। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मतलब कि के है, के क्या है? 16 से बड़ा होगा। ठीक है, और -16, और यहाँ पे हो सकता है क्या कि यहाँ पे के 0 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? के इज इक्वल टू के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। आई मेरी बात समझ में? तो दोनों में क्या आ रहा है? के का क्या आ रहा है वैल्यू? 0 से बड़ा भी आ रहा है और इक्वल किसका आ रहा है? 16 का। और हमको क्या पूछा? के का वैल्यू ही पूछा जा रहा है ना, थोड़ा उसका रेंज पूछा जा रहा था। इक्वल पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ देखिए इक्वल ये भी यहाँ पे इक्वल, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू 16 आ रहा है, यहाँ पे भी 16 का क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। दोनों में जो कॉमन था हमने उसको लिख दिया और वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन है रियल रूट्स। अब बहुत लोगों के मन में लगा कि सारे क्वेश्चन तो कल किए थे, लेकिन आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तीन क्वेश्चन में हम आपको कुछ कंफ्यूजन आपका हम दूर करना चाहते हैं। क्या कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का? क्या कंफ्यूजन होता है? क्या आपको से पूछा जाता है एग्जाम में, और क्या आपसे एग्जाम में कंफ्यूज कराया जाता है? इसीलिए हम आपसे क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम आपको आज करवा रहे हैं। हमें ये क्वेश्चन कुछ अच्छा लगा, इसलिए हमें लगा कि ये 3 क्वेश्चन करवाना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 3 क्वेश्चन लिखा है और तीनों क्वेश्चन को अलग अलग सोल्व करेंगे और तीनों क्वेश्चन में आपका एक कंफ्यूजन दूर करेंगे। अभी ध्यान से देखिए हम क्या आपका दूर करेंगे, पहले बताएंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है। गिवन इक्वेशन है रियल रूट्स। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किया था सेकंड वो क्वेश्चन, उसमें हमने आपको बताया था जब इक्वेशन का रूट्स क्या होगा? रियल होगा, इट मींस डी का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। डी का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तब बताइए यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होगा? डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम आपको इसमें बता चुके हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा इसमें के, बी का वैल्यू क्या होगा -6 एंड सी का वैल्यू क्या होगा -2। इस तरह से आपको कैसे ए बी सी को आपको डिटरमाइन करना, कैसे आपको कंसीडर करना, कैसे आपको फाइंड करना और आपको पता लगाना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन में, ये हमने आपको पहले बता चुका है। अब जब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, अब देखिए बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है? -6 का होल स्क्वायर -4। ए का वैल्यू क्या है? के, और सी का वैल्यू क्या है? -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 6 36,
यहाँ देखिए माइनस माइनस करेगा प्लस, 4 टू जा 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से देखिए 36 है और 8 के है। अब यहाँ देखिए अगर 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 36, ठीक है, सॉरी -36, ये क्या होगा -36। और यहाँ सब देखिए के का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -36/8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ से देखिए तो 8 से काटिए तो क्या होगा, 9 4 जा एंड 2 4 जा एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। ये आ गया आपका के ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ से के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या है, माइनस ग्रेटर। अब देखिए कल जो हमने क्वेश्चन पढ़ा इसमें क्या किया था, हमने के का वैल्यू क्या किया था, इंटरचेंज कर दिया था। तो इंटरचेंज कब करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी क्या होना चाहिए, डी से क्या होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिर जीरो का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर जो डी से छोटा हो गया, अगर डी क्या है जीरो से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसका साइन चेंज किया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस चीज को हटाइए, सिर्फ यहाँ देखिए, किसमें नोटिस कीजिए, 36 + 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए 36 में अगर -9/2 हम पुट करते हैं, 36 + 8, यहाँ पर तो -9 आ जाएगा क्योंकि -9 पुट कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से काट गया 4, 36 - 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये -9/2 पर इक्वल हो जा रहा है। लेकिन अगर अब इसको हम इक्वल ग्रेटर रखें के से, अब देखिए -9/2 से कुछ बढ़ा लीजिए, -9/2 से कुछ बढ़ा लीजिए, जैसे ले लिए 36 + 8 के। ठीक है, अब के का जो वैल्यू है कुछ 9/2 से बढ़ा लीजिए, 9/2 मतलब क्या, -4.5। ठीक है, -4.5, और -4/4.5 से बड़ा क्या हो जाएगा, -4 बड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे -4, 36, ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलिए, -4/5 ग्रेटर देन इससे, मतलब कि इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमेशा के इससे, हाँ इससे। अब इससे थोड़ा छोटा लीजिए, ये -4/, क्या है 5 है। अब देखिए हम इससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, -9, -4.5 से बड़ा क्या हो जाएगा, +5 लेते हैं बड़ा, इंटू 5 क्या हो जाएगा 36, -5 होगा ना, -5 से ज्यादा बड़ा है तो क्या हो जाएगा, देखिए तो -85। इससे तो बड़ा ही है ना -5, इससे बड़ा कौन सा होगा, -4/5। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा हाँ सही है। अब देखिए -9/2 है, -9/2 से अगर हम छोटा वैल्यू लेंगे तो ये तो -4/, ये देखिए -4.5 क्या है, बड़ा है किससे, -5 से। अब पूछा जाए कि दोनों से बड़ा कौन है, तो -4/5 बड़ा है, ये छोटा है, तो ये छोटा है ना -5, तो -5 हमने लिया, तो हुआ क्या, 8 5 जा 40, क्या हो गया 8 5 जा 40। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, -4। ये क्या है, ये 0 से बड़ा है या छोटा है, ये 0 से छोटा है ना, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे साइन को इंटरचेंज नहीं किया और साइन जैसा आ रहा था वैसा ही रह गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5x² - kx + 1 = 0। तो इसमें भी डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से भी b² - 4ac = 0। और यहाँ पर देखिए एक b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -k का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 1 = 0। यहाँ से k² - 20 = 0, और यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k² ग्रेटर देन इक्वल टू, ओ माय गॉड यही गलती होता है। ठीक है, डी इक्वल टू जो नहीं, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और k² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 = -20 एंड k ग्रेटर देन इक्वल टू ±√20। अब देखिए यहाँ पर k का वैल्यू क्या है, ±√20 आ रहा है। k का वैल्यू यहाँ पे +√20 भी हो सकता है, और k का वैल्यू क्या है, -√20 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको दो वैल्यू मिल रहा है। अब देखिए जब प्लस का साइन हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा, जब हमारे पास क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा,
हाँ, अब देखिए यहाँ पे सेम के का वैल्यू है, के का वैल्यू क्या रहा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो के का वैल्यू है, जो हमने के का वैल्यू निकाला है, के का वैल्यू हमने क्या निकाला, हमको यहाँ से के का दो वैल्यू मिला, अंडर रूट प्लस अंडर रूट 20, तो इसको अंडर रूट 20 ही लिखते हैं। और क्या मिला है, के का वैल्यू माइनस अंडर रूट 20, हमको ये दो वैल्यू मिला है के का। अब देखिए आपको यही यहाँ पर से पता करना है कि के का वैल्यू जो यहाँ पे साइन हम क्यों नहीं चेंज करें। तो साइन चेंज करने से पहले हम यहाँ पे एक बार मिलाएंगे। अब देखिए के का वैल्यू अगर इससे बड़ा रहेगा, क्या ये अंडर रूट 20 है। अब अगर अंडर रूट 20 का अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट 20 का वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा, अप्रोक्स क्या होगा, अंडर रूट 20 का वैल्यू अप्रोक्स में क्या होगा, कुछ भी हो, अंडर रूट का वैल्यू हटाइए, सिर्फ आप ये करिए। अब यहाँ देखिए अंडर रूट 20 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो भी हमको जीरो मिलेगा, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 20 करेंगे तो भी हमको वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब यहाँ पे हमने साइन यहाँ पे क्यों चेंज किया, साइन हमने यहाँ पे क्यों चेंज किया, ये सवाल उठता है, ये सवाल उठता है, माइनस अंडर रूट 20, ये सवाल उठता है कि हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड और एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस ए। ऐसा ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ये भी पूछा सकता है कि इसमें रेंज क्या होगा, के का रेंज या फिर एक्स का रेंज क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा भी इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस ए। इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप इसे इस तरह से करेंगे। और ध्यान में वहां लिखा हुआ क्या आएगा, रियल रूट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ठीक है, सेम इसके जैसा ये भी क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 9x स्क्वायर, ये तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 9 और सी का वैल्यू क्या है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 3k का होल स्क्वायर लिख रहे मतलब क्या हो जाएगा 9k का होल स्क्वायर माइनस क्या, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 9 जा 144 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 144। फिर से देखिए यहाँ पर देखिए सेम चीज आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 144/9 एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 144/9। ठीक है, सेम चीज सेम रूल, तो यहाँ सब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, अंडर रूट 12/3 सॉरी 12/3 एंड के स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस 12/3, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है, क्या है प्लस और माइनस है। 12/3 तो इसको आप काट सकते हैं 4 और यहाँ पर भी 4, के ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड के इज स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये यही सेम चीज पे ये जो लिखा हुआ है सेम प्रॉपर्टी पे ये भी क्वेश्चन है, और इसी प्रॉपर्टी से ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सोल्व होंगे। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो, और आपको ये चीज को ध्यान में रखना है, जब भी आपको ऐसा दिखे, इस तरह का वो कंडीशन दिखे, इस तरह कंडीशन दिखे, आपको ये प्रॉपर्टी क्या करना, अप्लाई कर देना। यहाँ पर देखिए ये चीज है, ये जो है ये कंडीशन आपको इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें क्या किया, इसमें हमने दिमाग, लेकिन आपको जब भी इस तरह का कंडीशन आप क्वेश्चन में कहीं पे दिख जाए तो आपको क्या करना, ये प्रॉपर्टी आपको यूज कर देना। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता देंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, इस तरह देखिए कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे ना तो उसमें आपको बताएंगे कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये ऐसा होता क्यों है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके साथ और शायद मतलब लगता है 6-7 प्रॉपर्टी शायद हमसे ये छूट गया है। ठीक है, ये हमसे छूट गया, तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए
ये क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, इफ पी क्यू आर रियल एंड पी नॉट इक्वल टू क्यू देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अब देखिए इक्वेशन है क्या, इक्वेशन आपके पास है p माइनस क्यू का एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 5 इंटू पी प्लस क्यू का x एंड प्लस p प्लस नहीं माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। आपके पास ये क्या है, आपके पास ये सॉल्यूशन है, सॉरी ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है कि इसमें जो है p जो है q का इक्वल नहीं है, p क्या है q का इक्वल नहीं है, और आपको शो करना है कि इसका रूट्स जो है क्या है, रियल नहीं है, रियल है लेकिन अनइक्वल है। मतलब कि रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। अनइक्वल को हम आपको कल बताए थे कि अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी बोला जा सकता है, डिफरेंट भी बोला जा सकता है, मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है। अब देखिए यहां से हम चलते हैं, तो देखिए रियल एंड अनइक्वल, स्वाभाविक है आपको नेचर ऑफ रूट्स बोला जा रहा है। अब नेचर ऑफ रूट्स से जब डिफाइन क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसमें डी निकालेंगे, तो डी हमारा क्या होना चाहिए, डी इक्वल टू हम जीरो ही रखते हैं, क्या रखते हैं, डी इक्वल टू जीरो ही रखते हैं सिर्फ, या फिर हम डी ही निकालते हैं, सिर्फ हम डी निकालते हैं, इसका फाइंड डी करते हैं। तो डी हम इसका निकालते हैं, डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। अब देखिए यहां से इसका b क्या है, 5 इंटू पी प्लस क्यू, ए है ना, p प्लस क्यू पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और कहेगा -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है p माइनस क्यू, और b का वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 तो इसको +2 कर दीजिए, यहाँ पे 4 2 जा 8 कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे p माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको डी क्या आया, हमको डी क्या आया 25 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और हम लोगों को पहले से क्वेश्चन में बता दिया गया है कि पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, मतलब कि पी जो है क्या है क्यू का इक्वल नहीं है, पी क्या है क्यू का इक्वल नहीं। अब देखिए हम यहाँ पर बस दिमाग में इतना फाइंड करेंगे, अगर p और q का दो अलग अलग वैल्यू रखिए, मान लीजिए p का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू 1 है। अब देखिए तो p का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 रखिए, तो 25 प्लस 8, यहाँ पर देखिए 0 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर 8, 25 प्लस 8 कितना होगा, 25 प्लस 8 कितना होगा, 25 प्लस 8 क्या हो जाएगा 33। अब देखिए यहाँ पे जब लिख दिया गया p नॉट इक्वल टू क्यू, स्वाभाविक कोई एक ही रहेगा, कोई एक ही जीरो होगा, या तो p को जीरो किए या फिर इसको जीरो किए, ये दोनों वैल्यू का क्या जीरो आएगा। हमको यहाँ से क्या मिल रहा है 25 इंटू पी प्लस क्यू इज ग्रेटर देन जीरो एंड 8 इंटू पी माइनस क्यू ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ये हमको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये दोनों वैल्यू क्या है, जीरो से क्या है बड़ा है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि डी हमारा क्या है, जीरो से क्या है ग्रेटर देन जीरो, हमारा डी क्या है ग्रेटर देन जीरो, और हमको पता है कि जब डी हमारा क्या होगा, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब कि जो हमारा इक्वेशन होगा उसमें हमारा रूट क्या होगा, रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। आई मेरी बात समझ में। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फिर से देखिए, फिर से एक बार देखिए क्या बोला क्वेश्चन, पी नॉट इक्वल टू क्यू, पी जो है क्यू के इक्वल नहीं है। यहाँ पे यार आपको बस क्या बोलते हैं मिस करने के लिए, मतलब कि आपको क्या होता है डिसगाइड करने के लिए आपको दिया गया है कि आप अपना रास्ता से भटक जाइए, आप आर खोजिए क्वेश्चन में, आर से कोई मतलब ही नहीं, जो क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है आप बस उसी इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। पी नॉट इक्वल टू क्यू मतलब पी जो है क्यू का इक्वल नहीं है, पी जब क्यू का इक्वल नहीं होता देखिए डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 इंटू पी प्लस क्यू, ये हमने एक इक्वेशन निकाला डी इक्वल टू होगा क्या, डी का वैल्यू ये होगा। अब हमको यही साबित करना था कि डी क्या होगा, हमेशा जीरो से क्या, जीरो से बड़ा कब होगा, जब पी, और उसमें हमको लिखा है पी नॉट इक्वल टू क्यू। अब यहीं पर हम देखिए वैल्यू एक बार पुट कर लिए, एक बार पी का वैल्यू आप जीरो मन में मानिए और क्यू का वैल्यू क्या मानिए 1, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जब किया क्या इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है जीरो से बड़ा आ रहा है, इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है जीरो से बड़ा आ रहा है, और जब दोनों का वैल्यू क्या है जीरो से बड़ा है, इसका मतलब है कि डी का भी वैल्यू हमारा क्या होगा जीरो से बड़ा ही होगा। तो इसलिए हमारा इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट कैसा होगा, इसलिए हमारा इक्वेशन का रूट कैसा होगा, हमारा इक्वेशन का रूट क्या होगा, हमारा इक्वेशन का रूट हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा क्या हमने बताया इस क्वेश्चन में जो
अब देखिए आपके सामने ये तीन क्वेश्चन है, तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 15 kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, नो रियल रूट्स। अब हम कल बताए थे अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है क्या होगा, वो रियल नहीं होगा तो उसका डी क्या होगा, डी क्या होगा स्मॉलर देन 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, डी क्या होगा स्मॉलर देन 0 होगा। और हम लोगों को पता है कि हमारे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 15 kx प्लस 16 इक्वल टू 0। चलिए तो यहाँ से हम इसका डी क्या होगा, इसका डी स्मॉलर देन 0 होगा। और डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 और होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 और सी का वैल्यू कुछ नहीं यहाँ पे 0। 15 2 2 5 माइनस 64, ठीक है, एंड 64 सॉरी यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे के, बी का वैल्यू क्या है 15 के है, तो यहाँ पे 225 के स्क्वायर माइनस 64। ये आई मेरी बात समझ में। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, के स्क्वायर 64 माइनस यहाँ पे 64 यहाँ पे 225 हो जाएगा। और यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 64/25। और यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 8/15। तो ये जो आपको है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि माइनस 8/15 मतलब के का वैल्यू क्या होगा, माइनस 8/15 से बड़ा भी हो सकता है और के का वैल्यू 8/15 से बड़ा होगा, इसके रेंज में आएगा जब रियल है ही नहीं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन के है नो रियल, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि यहाँ से के का रेंज क्या होगा, के का क्या होगा, के का रेंज क्या, के का वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस। ठीक है, यहाँ पे रेंज ऑफ के, तो के का रेंज क्या होगा, ये होगा। आई मेरी बात समझ में, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमने पहले करा चुका है, सेम क्वेश्चन है पहले जो हम इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2nd या 3rd, उसी तरह क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो हम चाहते हैं इसका भी डिस्कस कर ले। क्या है, इफ -5 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। अब देखिए हमको पता है क्वेश्चन नंबर 7 हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है, -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन किसका, किसका है रूट, इसका है, मतलब कि 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका क्या है, हमारे पास रूट है। ये जब रूट है तो इसका मतलब क्या है कि ये -5 एक दिया हुआ, मतलब कि x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, x का वैल्यू -5 दिया हुआ। अब x का वैल्यू -5 तो x के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर -5p माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे बढ़िए, तो 5 5 जा 25 2 जा 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 15 35 माइनस 5p इक्वल टू 0 एंड माइनस 5p इक्वल टू माइनस 35 माइनस माइनस कैंसिल एंड p का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। p का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। हमने p का वैल्यू जब निकाल लिया, अब देखिए यहां तक हमने काम कर लिया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है तो इसका क्या, इसका रूट क्या है, इक्वल है। तो अब देखिए हमारे पास अब क्या है, गिवन रूट आर इक्वल ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, देखिए यहाँ पे p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर भी p का वैल्यू रख सकते हैं और आगे मल्टीप्लाई, लेकिन हम चाहेंगे कि यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, p का वैल्यू हम पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ p। जब p का वैल्यू पुट करते क्या आ जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस
के इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए रूट्स आर क्या, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, इट मीन्स क्या, d इक्वल टू 0। ये चीज तो हम आपको पता है। अब d हमारा क्या होता है, d हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमारा ये 0 होगा। चलिए तो b यहाँ से क्या होगा, यहाँ से b क्या हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 7 और c का वैल्यू क्या है k इक्वल टू 0। 4 7 7 जा 49 माइनस 28 के इक्वल टू 0, माइनस 28 के इक्वल टू माइनस 49, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल एंड के इक्वल टू 49/28, 7 4 जा सॉरी 7 7 जा एंड 7 4 जा, यहाँ से के का वैल्यू क्या आएगा 7/4। इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा 7/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, सो इक्वल टू 0 है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है कि आपको शो करना कि इसका जो ये जो इक्वेशन, इसका जो रूट है, इसका जो दो रूट होगा वो क्या होगा, रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा, मतलब कि डिस्टिंक्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, हमारे पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, यही है ना, माइनस ए एक्स माइनस 4 है, माइनस ए एक्स माइनस क्या है माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डी निकालते हैं, फाइंड डी। जब हम डी निकालेंगे तो डी हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू इसमें क्या है a है, तो a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 4, ये देखिए क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16। अब हमको बताइए, आप लोग अपना इतना भी कॉमन सेंस लगाए कि अगर हम यहाँ पर a का कोई भी वैल्यू रखें, यहाँ पर अगर हम a का वैल्यू अगर 0 भी रखते हैं तो हमारा वैल्यू d का क्या आएगा 16 आएगा, जो कि 0 से क्या है बड़ा है। जब हम यहाँ पर a का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 बन जा 1, और 1 का भी वैल्यू करेंगे तो 16 और 1 क्या आएगा 17, वो भी क्या होगा, वो भी 0 से क्या है बड़ा है। अब अगर हम a का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 16 और 4 क्या हो जाएगा 20, 20 भी क्या है d से बड़ा है, हेंस हम क्या लिखेंगे, हेंस d इज ग्रेटर देन 0, हेंस d इज ग्रेटर देन 0। अब d जब 0 है तो हम लिख देंगे इट्स प्रूफ, प्रूफ इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा, ये आपने क्या किया प्रूफ कर दिया। अब एक दो क्वेश्चन और है जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो कि हम चाहते हैं क्रैश कोर्स में आप ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 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 एंड क्या है p प्लस 1 इंटू एक्स इतना, और लास्ट में क्या बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में p का भी वैल्यू फाइंड करना है और साथ में आपको इस इक्वेशन का रूट भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम p का वैल्यू निकालते हैं, जब तक हम p का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम इसका रूट नहीं निकाल सकते। तो p का वैल्यू कैसे निकला, p का वैल्यू के लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसका रूट क्या है इक्वेशन। अब देखो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले गिवन इक्वेशन, हमको इक्वेशन क्या दिया, हमें इक्वेशन दिया हुआ है p प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू p प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या होगा x होगा, और माइनस 3 इंटू p प्लस 9 इक्वल टू 0, p प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपका यही है, नहीं यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पर लिखिए क्या प्लस 3 इंटू पी प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 3 इंटू पी प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपके क्या है क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको इक्वल रूट दिया हुआ है, इट मीन्स आपको क्या होगा d इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिखेंगे 0 निकालेंगे। जब d इक्वल टू 0 निकला तो d का वैल्यू हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b का यहाँ से वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, अगर a का वैल्यू देखेंगे तो क्या रहेगा p प्लस 1, b का वैल्यू देखेंगे तो 6 इंटू पी प्लस 1, और क्या है c का वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू पी प्लस 9।
तब देखिए ए का वैल्यू बी का वैल्यू क्या है 6, तो 6 6 जा 36 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? कहाँ से लिखे? इस पूरे टर्म को हमने होल स्क्वायर कर दिया, 6 6 जा 36 पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है पी प्लस 1 और सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू, तो देखिए 3, चलिए इसको अलग से लिखिए 3 इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे एक डॉट दिए क्योंकि आपस में क्या है मल्टीप्लाई है। चलिए अब इसको यहाँ करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं 4 3 जा, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू पी प्लस 1 को हम क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। किसको करते हैं? बाहर कर लेते हैं। हमारे पास बचेगा क्या इसमें? देखिए 3 इंटू पी प्लस 1, यहाँ से एक पी प्लस 1 बाहर तो एक ही बचेगा, माइनस यहाँ 12 तो ऑलरेडी बाहर, तो 4 3 दोनों बाहर, पी प्लस 1 भी बाहर, बचा क्या सिर्फ हमारे पास पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब सॉरी पी प्लस 9, ठीक है, पी प्लस 9, 9 को बार बार क्यू लिख दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे है क्या 9 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू पी प्लस 1 इंटू, अब यहाँ देखिए करिए तो 3p प्लस 3 माइनस पी और माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया 12 इंटू पी प्लस 1, ठीक है, पी प्लस 1, और यहाँ से क्या आएगा 3p माइनस पी, क्या आ जाएगा 2p माइनस 6, माइनस 9 और प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए, अब देखिए 12 तो इधर आके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमको यहाँ से मिलेगा क्या p प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें ये मिलेगा, और 2p माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दो टर्म हमें मिलेगा। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या होगा -1, और यहाँ से 2p इक्वल टू 6 एंड p का वैल्यू क्या आएगा 3। तो हमें ये पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। जब यहाँ पे इक्वल रूट्स लिखा है तो हम नेगेटिव का नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव का लेंगे। अब वैल्यू हमको जब p का वैल्यू 3 मिल गया, जब हमें p का वैल्यू 3 मिल गया, तब इस इक्वेशन में क्या करेंगे p का वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p का वैल्यू पुट कीजिए, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4 का एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू पी प्लस 1, यहाँ पर भी 4 इंटू एक्स प्लस 3 पी प्लस 9 और 3 क्या आ जाएगा 12, तो 3 इंटू 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, माइनस 6 4 जा 24x एंड प्लस 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। इसमें देखिए 4 को कॉमन लीजिए, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको आप कर दीजिए। तब देखिए आप लोगों को पता है, बच्चों को पता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x इंटू एक्स माइनस 3 एंड माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस इक्वल टू 0, यहाँ से भी x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से भी x का वैल्यू 3 और यहाँ से भी x का वैल्यू क्या हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से इक्वल आया कि नहीं आया, यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसी तरह का इससे पहले जो क्वेश्चन आया था तो उसमें आपको हम बोले थे कि यहाँ पर 2 वैल्यू हो सकता है, अगर आप पुट करेंगे तो उसका क्या होगा, अगर आप के का वैल्यू भी अगर उसमें अगर पुट करते तो उसका भी इक्वेशन क्या आता, उसका भी रूट क्या आता, दोनों का दोनों इक्वल आता। जिस तरह से यहाँ आया, एक तरह समझिए कि ये यहाँ पे प्रूफ हो गया कि आपने जो p का वैल्यू निकाला है, p का वैल्यू निकालने वाला आप क्वेश्चन में रखेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3, इसका 2 रूट क्या हो गया इक्वल हो गया। अब एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप लोगों को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें क्या कर सकते हैं, सब ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। क्या है? भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। यहाँ पर आपको हर डाउट का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट है जो आप चाहते हैं कि हम वीडियो के थ्रू समझें, अच्छे से उसका पोस्टमार्टम हो उस क्वेश्चन का, मतलब कि अच्छे से उस क्वेश्चन को पूरा तोड़ के एक एक लाइन को समझे, एक एक स्टेप को समझे, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भास्कराचार्य कंप्यूटेशन ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे और पोस्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ जो कि 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अब आने वाले हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो अभी हम आप लोगों को करवाएंगे। उसके बाद ये सेशन आज का लास्ट होगा, और इसके बाद जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको कुछ मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी लेकर आएंगे। अभी 2-3 सेशन इसको और लेकर आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कम से कम 3 सेशन और लेकर आएंगे, और तीनों सेशन में कम से कम 10 से 12 या 15 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आपको बताया जाए। मतलब कि 50 क्वेश्चन का वीडियो आएगा, 15-15 क्वेश्चन का 3 टर्म में आएगा, या फिर 50 क्वेश्चन को हम 3 भाग में बांटेंगे और सबको एक साथ हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और 3 वीडियो आएगा भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहेगा, और वर्ड प्रॉब्लम ही रहेगा। और जो भी क्वेश्चन का बच्चों वाला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर का रहेगा। उसमें थोड़ा आपको क्या है, उसमें जो हम देंगे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा, और अपना कुछ थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा, तभी वो सब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का एक और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2b इक्वल टू a प्लस सी। आपको हम पहले बता देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। जिस जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं वो इस फॉर्मूला को लिख लें, और इस फॉर्मूला को ही नहीं, अलजेब्रा में जितने भी फॉर्मूले आते हैं हर फॉर्मूले को आपको क्या होगा, याद करने होंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला का अगर आपको याद नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो अभी देखिए जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट द 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। इसमें देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन में आपको लिखा हो कि पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू क्या है, 0 है। इट मीन्स क्या है, देखिए गिवन हमको क्या है, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन क्या है, b माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या बोला जाए कि इसका जो टर्म है, इसका क्या, इसका जो रूट है वो क्या है, इक्वल है। इट मीन्स क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। d इक्वल टू 0, तो सबसे पहले यहाँ से a फाइंड कीजिए। a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे a इक्वल टू बी माइनस सी। ठीक है, कैपिटल यहाँ लिखिए। ठीक है, कैपिटल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, सी माइनस ए, एंड कैपिटल सी इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी। आप हम किस फॉर्म कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम इससे क्या कर, इसको कंपेयर कर रहे हैं। ओके, अब देखिए डी इक्वल टू जब 0 लिख रहे हैं तो डी इक्वल टू 0 मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे। तो b का वैल्यू क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, और c का वैल्यू क्या है, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से आगे हम करेंगे, c माइनस से क्या जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, माइनस 4। अब देखिए तीनों के एक साथ मत कीजिए, 4 को रखने दीजिए साइड में, पहले ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए b को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ तक आगे समझ में। इसको अब आगे लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4ac और माइनस प्लस माइनस 4bc इक्वल टू 0। अब लग रहा हो कि भाई ये तो आपका आ गया, अब इसमें ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा लिखने का पैटर्न, थोड़ा सा तरीका सीखिए। देखिए आपको क्या है, सबसे पहले क्या है, ए बी सी, या तो सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर लिखिए, बी स्क्वायर 4b स्क्वायर को देखिए, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे प्लस में आना चाहिए, बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस में आना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस में आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका वैल्यू होगा, सी का वैल्यू शायद ए प्लस बी होगा।
a इक्वल टू 0। 1 मिनट रुक जाइए, नहीं बिल्कुल सही है। देखिए ए स्क्वायर, अब देखिए 4b² है, 4b² को हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, को हम ऐसा नहीं लिख सकते। अब देखिए माइनस 2b का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 2b का जब हम होल स्क्वायर कर देंगे तो माइनस 2b इंटू माइनस 2b क्या हो जाएगा, 4b का स्क्वायर होगा। ये 4b² को हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्यों यहाँ देखिए बीच में आपको क्या आ गया है, माइनस आ गया। क्या आ गया आपको बीच में, माइनस आ गया है, इसलिए अब क्या बचा हमारे पास, प्लस सी का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2ac, अब देखिए प्लस 4ac, ठीक है, माइनस 2ac प्लस 4ac क्या हो जाएगा, प्लस 2ac, प्लस 2ac होगा। अब जो बचा उसको से लिखिए माइनस 4ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4bc इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ से आगे बढ़िए, अब यहाँ देखिए a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा ही, प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए 2ac जो है ये 2ac है, 2 क्या है तो 2 तो हमारा 2 ही रहेगा, a हमारा है, सी और सी है, तो 2ac यहाँ पे ये प्रीफर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2ab प्लस 2ab, देखिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 2a। अब देखिए ab का टर्म किस में है, ab का टर्म किस में है, माइनस 4ab। अब देखिए 2 है तो 2 लिखिए, अब a है, a सिर्फ यहाँ पर a है, इसको a लिखें। b यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस 2b के टर्म में आ रहा है। ये जो b है, ये जो b जो है, ये b किस टर्म में आ रहा है, माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2b लिखेंगे, माइनस 2b लिखेंगे नहीं लिखेंगे। और जब ये माइनस 2b लिखेंगे ये देखिए तो यहाँ पे माइनस कर देगा, अब 4ab हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िए, माइनस अब नहीं, अब यहाँ पे फिर से प्लस कीजिए। अब देखिए क्या है, b और c, b को फिर से कम है, देखिए यहाँ पे b का क्या है माइनस 2b है तो 2 लिखिए, और b का माइनस 2b, और c तो c है ही, इक्वल टू 0। आया समझ में। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से इसको हम क्या करेंगे, पूरे टर्म को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखिए जब कंपेयर कर दिए हमको, अब देखिए ये मिल गया हमको, क्या मिला, हमें मिला a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0 एंड a प्लस c माइनस 2 को इधर कर दिए 2b रूट, ये आपसे पूछा जा रहा था। अब देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज का ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगले सेशन जो आएंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी डाउट है, कोई भी चैप्टर से 6 से लेकर 10 तक, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो या फिर किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो, और अगर आपको मैथ में किसी भी क्वेश्चन अगर आप डाउट हो, आप बेहिचक हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें, और यहाँ आप अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे हमें भेज सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी है क्या, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। आप हमें यहाँ ज्वाइन करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये हमेशा के लिए ये फ्री ही रहेगा। यहाँ पे जो भी कोर्स आएंगे, जो भी वीडियो आएंगे, सारे के सारे फ्री रहेंगे। सारे यहाँ पे जो आपको हम बाद में भी आने वाले समय में आपको पीडीएफ भी देंगे क्वेश्चन का, जो वो पीडीएफ भी आपको क्या रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। जो भी चीज रहेगा, जैसे कभी हम ये सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं, बाद में हम क्या करेंगे, यूट्यूब में हमारे जैसे कि जो भी हम लाइव अगर आएंगे तब तो क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन अगर लाइव नहीं आएंगे, हमारा वीडियो पहले से रिकॉर्डेड रहेगा, तो उसमें क्या होगा, हम वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ देंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी हमारे क्वेश्चन को देखने से पहले आप उसका पीडीएफ निकाल लेंगे, और पीडीएफ निकाल कर उसका प्रिंट आउट करने का ज़्यादा लगता नहीं, आप प्रिंट आउट कर लें, पीडीएफ निकालें, उससे क्वेश्चन आप देखेंगे, और उसके बाद हमारे वीडियो को देख के आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो को देख के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट।